बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानना चाह रहा है कि बिलावल 4 रोज़ा दौरे पर गए थे यूएस, और इस वक्त तुकबंदा नहीं था उनका यूएस जाने का, लेकिन वो दौरा 8 रोज़ा दौरे में कैसे कन्वर्ट हुआ है। और उसके साथ साथ बिलावल इस वक्त न्यूयॉर्क से कहाँ पर लापता हुए। बिलावल के बारे में मीडिया भी चीख रहा है और मीडिया पर भी खबरें आ रही हैं बिलावल किस तरह गायब हो गए, कहाँ चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। इवन के वहाँ के सफारत खाने ने कहा है जो पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता। बिलावल ने कहा जी हम मुझ पर नज़र ना रखना, मुझ पर ये ना करना, वो ना करना। किसी को नहीं पता कि वो वाशिंगटन है, कहाँ गए हैं, अमरीकियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या अमरीकी फ़ौज से कर रहे हैं, उनकी हुकूमत से कर रहे हैं, CIA से कर रहे हैं, वैसे दौरे पर गए हैं, कहाँ पर हैं। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। आपके बन्नू में CTD के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, ये रगमाली है, वीडियोस जारी हो रही हैं। लेकिन इस सूरत हाल में वजीर खारजा को जब दहशतगर्द ये कह रहे हैं कि जी हमें आप अफगानिस्तान छोड़कर आए, हेलीकॉप्टर वहां पर लेकर जाएं, इस सारे का सारा मामला हो रहा है। तो इस सूरत हाल में आपको पता ही नहीं है ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा, वहाँ की सूरत हाल क्या है, मीडिया पर ब्लैकआउट है। इस सूरत हाल में आपके वजीर खारजा को अफगानिस्तान के दौरे पर जाना चाहिए था। फौरी तौर पर तालिबान से जाकर बातचीत करते कि चल क्या रहा है, ये तमाशा क्या है, इसको आप ख़त्म करें, और उस पर बैठकर तमाम मुज़ाकरात होते कि अफगानिस्तान आपने तो कहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और आपकी जानिब से कोई हमला ना हो तो हम भी नहीं हमला करेंगे, आपकी सरजमीनी इस्तेमाल ना हो तो हम भी नहीं करेंगे। और जब आपने हालिया कहा कि TTP आपका इशू है, हमारा नहीं है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो दाइश के साथ ना मिल जाए, तो इस सूरत हाल में आपने कहा कि हम उनको दूर दराज इलाके में भेज देंगे, आपकी जानिब से भी हमले शुरू हो गए। तो यहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। बिलावल कहाँ पर है? देखिए, इसके बाप ने अमरीकियों को खत लिखा था, जो आप सब जानते हैं कितना बड़ा हुसैन हकानी के साथ मिलकर वो स्कैंडल बना था। अफसोस उस मेमोगेट स्कैंडल में जरदारी को क्लीन चिट मिल गई, NRO 2 हो गया, और आज जिन्होंने NRO 2 दिया और किया वो आप सबके सामने। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उस वक्त उसके बाप ने अमरीकियों को खत लिखा कि आप लोग मेरी मदद करें, मैं इन जर्नैलों को हटाकर अपने जर्नैल ले आऊँगा और मैं आपके जूते अच्छी तरह पॉलिश कर सकूँगा, मेरी मर्जी के जर्नैल आ जाएंगे तो हम ये सारा काम करेंगे। उस वक्त अमरीकियों को कहा था कि तुम मेरी मदद करो, और वो मेमोगेट स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल था कि उसके बाद से शायद इनकी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी ख़त्म ही हो जाती। लेकिन फिर क्या करें, NRO 2 मिल गया, उसके बारे में यहाँ तक आ गया था कब्र एक है मुर्दे दो हैं, किसी ने तो जाना है और गया कोई भी नहीं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त बिलावल का अचानक गायब होना, क्या अमरीकियों से खुफिया कोई मुलाकातें हैं, क्या ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जब आपके मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर ये इल्ज़ामात लगा रहा हो कि चंद महीने पहले अमेरिका की साजिश से हुकूमत गिरी है और अमेरिका ने गिराई है, तब आपके वजीर खारजा बजाय अफगानिस्तान जाने के वो 4 रोज़ा दौरे को 8 रोज़ा दौरे में उसने कन्वर्ट कर लिया। ऐसी कौन सी चीज़ें थी, कौम को क्यों नहीं बताई जा रही कि भाई जो 4 रोज़ा दौरा था, देखिए वो बंदा पाकिस्तान के टैक्स पर इस वक्त पल रहा है, उसकी तनख्वाह जाती है, उसके दौरे का सारा खर्च कौम के टैक्स से अदा हो रहा है। तो इस सूरत हाल में कौम जानना चाह रही है तुम कौन सा एजेंडा वहां पर लेकर गए थे जो 4 दिन में पूरा नहीं हुआ, और इस एजेंडे को 8 दिन लगे हैं। इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये असल में सफारत खाने को कहना कि मुझ पर नजर ना रखें, इसका क्या मतलब है? आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर ये चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है कि आपके मुल्क का वजीर खारजा अमेरिका में कहां पर है? आप एक मिनट के लिए बताइए, सिर्फ एक मिनट के लिए, अमेरिका का वजीर खारजा पाकिस्तान आए और वो इस्लामाबाद हो, या वो चला जाए लाहौर में, या वो कराची में चला जाए, तो अमेरिका को पता ही ना हो, उसकी आवाम को ही ना पता हो कि उनका वजीर खारजा कहाँ पर है। एंटनी ब्लिंकन अगर यहाँ पर हो और पता ही ना चले, और अमरीकी सफारतखाने को कहा जाए कि जी आप नजर ना रखना, उनकी तो पूरी CIA भेस बदल कर वीजा लेकर यहाँ पर पहुँच कर न जाने कहाँ कहाँ चली जाए। यहाँ पर बिलावल का आपको पता ही नहीं है, और एकदम वो अपीयर होगा और कहेगा जी मैं यहाँ पर था। पता तो चले आपके मुल्क का वजीर खारजा, जिसके बाप पर इल्जाम था कि उसे अमरीकियों से खत लिखा और कहा कि मुझे पाकिस्तान के जर्नैलों से बचाओ, मेमोगेट स्कैंडल बना, और वो जब इस मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपका अगला वजीर आजम बिलावल, यानी वो जरदारी किस चक्कर में कह रहे कि अगला वजीर आजम, क्या वहां पर कोई सिफारिशें हो रही हैं, क्या वहां पर अमरीकी उसको तैयार करें, कोई डील हो रही है, मीटिंग हो रही है, या उसको दिया जा रहा है, या इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश पक रही है?
आप कौन को बताए तो सही आपका एजेंडा क्या था? 4 दिन थे, 8 दिन आप कहां पर गए हैं? कोई बताने को तैयार नहीं। एक आधी तकरीर उसने कर दी, उसने मोदी के खिलाफ बयान दे दिया। ये सब ड्रामेबाजी होती है मीडिया में आने का। आप बताएं कि इन्होंने बयान दिया पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे पास न्यूक्लियर है, मीडिया के अंदर अवाम ने इसको पजीराई मिली, कोई इसको एक्सेप्ट किया। वो जी बिलावल के लिए अब पाकिस्तान में रैलियां निकालेंगे। कौन उसको वजीर आज़म इमरान खान की जगह बनाना चाह रहा है? अब इस सूरत हाल के अंदर कौम को आप थोड़ा सा ये बताएं, अमरीकियों के साथ वो क्या मामला तय करने के लिए वहां पर गया था? एजेंडा क्या था? इस अहम मौके पर उसको मुल्क के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो मुल्क से बाहर है। आप ये देखिए कि बिलावल के आने के बाद इतना नुकसान हो, इस बंदे को कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं। प्रॉब्लम सारी ये है कि इसको कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। वरना आप शाह महमूद कुरैशी को देखिए, उनके दौर के अंदर आपकी बातचीत हुआ करती थी, एजेंडा जाता था, उसे कम से कम पॉलिसी दी थी, चीजें दी थी। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि बिलावल को कोई सीरियस नहीं रहता। इवन के शाह महमूद कुरैशी की तालिबान के साथ बातचीत होती थी, मामला तय होते थे और वो उसको बड़ा अच्छा समझते थे और वो गले मिलते थे। चीजें सूरत हाल बड़ी जबरदस्त थी। जनरल फैज उस वक्त मुलाकातें करते थे। ये तो मामला इस वक्त क्लियर नहीं हो रहा कि बिलावल के साथ वो बैठने को तैयार है। अफगान तालिबान के लीडर तो बिलावल का मजाक उड़ा रहे, वो इसकी जिन्स पर इसका मजाक उड़ाते। यानी आप सोचे तो सही 2 मिनट के लिए, आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है? किसी को कोई समझ नहीं आ रही यार, आपका मुल्क किस जानिब जा रहा है, हालात किस जानिब जा रहे हैं। कोई इनसे पूछे आप कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं जी, वो जी बिलावल आएगा, बिलावल आएगा। बिलावल का किसी को दूर दूर तक पता ही नहीं है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तानियों को भी पता नहीं। मुराद सईद पिछले काफ़ी अरसे से चीख रहे थे कि टीटीपी वापस आ गई है, चेक करें, और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। उसने कहा था कि मैं पख्तूनों को ईंधन नहीं बनने दूंगा। अब आप बताइए, KPK के अंदर हमले शुरू हो गए। इमरान खान ने आज का इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए बताएं तो सही कि हालात किस जानिब चले गए हैं, हालात कहाँ पर जा रहे हैं। सरदारी उधर जा रहा है, वो जाकर घुटनों को हाथ लगाता है। चौधरी शुजात के कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है कि जी वो हुकूमत गिरानी है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप हुकूमत किस लेवल पर जा रहे हैं, गिरा रहे हैं। देखिए, एक बात आप जहन में रख लीजिएगा, अमेरिका कोई खुदा नहीं है कि वो जो फैसला करेगा मुल्क के अंदर वही होगा। वो जिसको चाहेगा वजीर आज़म बनाएगा, वो जिसको चाहेगा हटाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो आज मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो रही होती। वो तो नहीं चाहते थे कि पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत हो या वो ज़िमनी इंतखाबात जीते। अब आप ये देखें कि डोनाल्ड लू ने आज तक कभी इस बात को डिनाई ही नहीं किया कि उसने देखिए, आप किसी को कहते हैं कि तुमने ये धमकी दी है तो आपके पास 2 जवाब होंगे, नहीं मैंने नहीं दी, अब फिर आप ये कहेंगे कि जी हाँ मैंने दी है। जब डोनाल्ड लू से पूछा गया कि आपने पाकिस्तान को धमकी दिया, खत लिखा है, तो वो आगे से कहता है कि मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। यानी उस बंदे की ढिठाई देखिए जरा, उनकी पावर देखिए कि वो झूठ नहीं बोलना चाह रहे और वो अपनी ताकत भी बरकरार रखना चाह रहे, भाई हमने काम नहीं किया। ये इन लोगों की सूरत हाल। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पहले हम बरतानिया के गुलाम थे, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। इमरान खान के आने के बाद हमें कुछ उम्मीद पैदा हुई थी कि अमेरिका की गुलामी से निजात मिलेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसी निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।